हेलो व्हाट्सअप बडीज, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी का चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.4। सो लेट्स स्टार्ट इट। क्वेश्चन 1 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय डिवीजन मेथड। हमें कह रहा है कि ये जो नंबर दे रखा है ना, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करो, पर कौन से मेथड से? डिवीजन मेथड से। तो देखो अभी तक हमने दो मेथड पढ़ लिए थे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और सब्ट्रैक्शन वाले मेथड, जिसमें हम -1 -3 -5 कर रहे थे, है ना। तो अब ये नया मेथड है। वैसे मैंने इस पर एक शॉर्ट वीडियो डाल रखी है, आप आई बटन में जाके देख सकते हो, बाकी मैं बता देता हूँ, ठीक है। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे वन हमें बोल दिया कि रूट अंडर 1225 निकालो, यानी कि 1225 का स्क्वायर रूट फाइंड करके बताओ। तो क्या, देखो सबसे पहले आपको एक ऐसे शेप बनाना है, उसमें 1225 लिख देना है, ठीक है। अब इसे ना पेयर बना दो लास्ट से। देखो यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से 2 का पेयर, तो 1 2 2 डिजिट का, फिर उसके बाद फिर से 2 मतलब 2 डिजिट का पेयर बनाना है। जैसे यहाँ ये कितने हैं, 2 डिजिट, तो 2 डिजिट का एक पेयर बना है, 2 डिजिट का एक। अब ये पूरा एक पढ़ना है। अब ये पूरा ना हम एक पढ़ेंगे, जैसे इसे हम 1 2 नहीं, इसे पूरा 12, इसे पूरा 25, ठीक है। अब 12, यहाँ 12 लिखा है, 12 किसके स्क्वायर से छोटा है, मतलब किस किस के स्क्वायर के पास में आता है। तो देखो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो 12 3 और 4 के स्क्वायर के बीच में आता है, पर हमें बड़ा वाला नहीं लेना। इससे छोटा कौन सा स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर। तो 3 यहाँ लिखेंगे, 3 3 जा 9, माइनस कर दो। तो 9 12 में से माइनस हुआ तो कितना बचेगा? 3। और यहाँ ना जैसे डिवाइड में क्या होता था, ये सिंगल नंबर, जैसे अगर मैं डिवाइड कर रहा होता तो ये 2 नीचे आता, पर यहाँ डिवाइड नहीं करना हमें। ये पूरा जो ये पूरा एक ये है ना, ये पूरा नीचे आएगा, यानी कि पूरा 25 नीचे आएगा, ठीक है। अब देखो ये 3 है, ये 3 है, इन दोनों को ऐड कर दो, 3 + 3 कितना होता है? 6। तो हम वो 6 यहाँ लिख देंगे, फिर यहाँ जो नंबर लिखेंगे ना, वहीं वो नंबर यहाँ लिखेंगे, और उसे मतलब मैं समझाता हूँ। देखो जैसे अब यहाँ जो भी नंबर लिखूंगा ना, उसी से उसे मल्टीप्लाई करूँगा। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ 4 लिखा, यहाँ इधर ना इस वाली जगह पे मैंने 4 रखा, तो यहाँ 64 × 4 करना पड़ेगा। तो 4 4 16, 6 1 4 6 24 और 25। तो 256 क्या ये इससे बड़ा है? नहीं, मतलब इसके बराबर नहीं है। तो हम अब 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 5 5 25, 5 2 5 6 30, 30 और 3 32। तो यानी कि यहाँ 5 लिखने पे और यहाँ 5 लिखने पे मतलब 65 × 5 होता है 325। ये हमारा आंसर हो गया, यहाँ 0 हो गया। तो यानी कि रूट अंडर 1 2 2 5 किसके इक्वल आ गया? जो यहाँ आएगा। यहाँ क्या है? 35, तो 35 के इक्वल आ गया। समझ में आया? कोई नहीं, अगर आपको समझ में नहीं भी आया ना, तो अभी हम धीरे धीरे एग्जाम्पल करते जाएंगे तो उसमें समझ में आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है 2304। तो सिंपली हमें क्या करना है, एक ऐसा शेप बना लेते हैं, उसमें लिख देना है 2304, ठीक है। अब देखो लास्ट से, ये लास्ट है, यहाँ से 2 का पेयर बनाना है, मतलब 2 2 डिजिट का। तो 2 डिजिट का एक पेयर, फिर 2 डिजिट का एक पेयर। अब हम इस पूरे डिजिट को एक साथ पढ़ेंगे, जिस जिस पे बार बना दिया ना मैंने, उस पूरे डिजिट को एक साथ। तो ये क्या लिखा है? 23। अब 23 के पास पास में कौन सा स्क्वायर आता है? तो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। भले ही 23 25 से पास में है, पर हमें ये नहीं लेना, हम इससे छोटा ही लेंगे हमेशा। 23 से छोटा कौन सा है स्क्वायर? 4। तो यहाँ भी हम 4 लिखेंगे और यहाँ भी 4। तो 4 4 जा 16। अब यहाँ माइनस कर दो, तो माइनस करो, 16 इसमें से गया तो कितना बचेगा? तो ये 4 और 3 7 7। अब अगर ये नॉर्मल डिवाइड में क्या करते थे हम, ये 0 नीचे आता था, पर यहाँ सिर्फ 0 नहीं आएगा, दोनों डिजिट आएगी, क्योंकि दोनों पे बार है ना। 704। अब ये 4 और 4 इन दोनों को ऐड कर देना है। तो 4 + 4 कितना होता है? 8। तो 8 यहाँ लिख दो, ठीक है। अब यहाँ जो नंबर लिखोगे ना, वही यहाँ नंबर लिखना है। तो अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 704 आ जाए, ठीक है। तो मैं एक बार ट्राई करता हूँ। 88 × 8, 8 8 64, 4 6 8 8 64 70 704। देखो 88 × 8 करूँगा, 88 × 8, तो ये कितना था? 704। तो हमारा रिमाइंड, अब इसे माइनस करो तो क्या आएगा? 0। जैसे ही 0 आ गया ना, यानी कि हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हम इसके बाद डायरेक्ट लिख सकते हैं कि रूट अंडर 2304, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 2304 किसके इक्वल है? जो यहाँ आएगा नंबर। यहाँ क्या नंबर आया? 48। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो सेकंड पार्ट करते हैं। एक बार सेकंड पार्ट के लिए ना आप पॉज करो, क्वेश्चन 1 रिवाइज करो, अब वापस आप एक बार ट्राई करके देखो ये पार्ट, ठीक है। आपने ट्राई कर लिया, अब मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो सिंपली क्या करना है, हमें लास्ट से 2 2 के पेयर बनाने हैं। तो 2 डिजिट का एक पेयर बना लिया और 2 डिजिट का एक। अब हम इसे 4 और 4 नहीं पढ़ेंगे, अब हम इसे पूरा एक साथ पढ़ेंगे 44। अब 44 के पास में कौन सा स्क्वायर आता है? देखो 44 के पास में कौन कौन से आता है? तो 6 6 जा 36, मतलब 6 का स्क्वायर, और 7 7 जा 49।
तो हमें हमेशा इससे छोटा वाला लेना है। छोटा वाला कौन सा है? 36। तो यानी कि 6 6 जा 36, ये माइनस कर दो। तो 36 इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा? 8, है ना। 36 में से मतलब 44 में से 36 माइनस करोगे 8। अब ये दोनों नंबर एक साथ नीचे आएगा, तो ये 89 पूरा नीचे आ गया। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 6 + 6 कितना होता है? 12। अब यहाँ जो नंबर लिखोगे वहीं यहाँ भी नंबर लिखोगे। तो इसे आप किससे मल्टीप्लाई करें? तो देखो हम एक बार ट्राई करते हैं। 1 2 6 × 6, तो 6 6 जा 36। देखो यहाँ जो नंबर लिखोगे ना उसी को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब अगर यहाँ मैं 7 लिखता ना तो मैं 7 से मल्टीप्लाई करता, 8 लिखता तो 8 से। ठीक है, तो चलो मैं 7 से ही मल्टीप्लाई करके देख ले रहा हूँ। तो 7 7 जा 49, 9 4, 7 2 जा 14, 14 और 4 18, 8 1 कैरी, 7 जा 7 और 1 8, तो 8 8 9। तो यानी कि यहाँ मैं 7 लिखूंगा और यहाँ 7, तो ये हो जाएगा 8 8 9। अब इसे इससे माइनस करो तो क्या आता है हमारा रिमाइंडर? 0। तो जैसे रिमाइंडर 0 आ गया ना, यानी कि हमारा ये आंसर कंप्लीट हो गया। अब जो भी यहाँ लिखा है ना ये ऊपर, यही हमारा आंसर होगा। यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 4489 इक्वल्स टू 67, ये हमारा आंसर हो गया। अब थर्ड पार्ट है 3481। अब देखो 3481 का स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, अभी आपको दो पार्ट में समझ में आया ना। एक बार आप खुद ट्राई करो ये वाला पॉज करके। ठीक है, देखो अब मैं बता रहा हूँ क्या करना है। हमें लास्ट डिजिट से 2 का पेयर बनाना है। 2 का पेयर मतलब जैसे 2 डिजिट का एक पेयर, तो एक पेयर बना लिया, फिर 2 डिजिट का एक पेयर। अब ये पूरा नंबर हम पढ़ते हैं एक साथ। ठीक है, तो ये क्या लिखा है? 34। तो 34 किसके स्क्वायर के पास में? देखो 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। तो हमें इससे हमेशा छोटा लेना होता है। 34 से छोटा 36 तो नहीं है, तो 25 लेना पड़ेगा। तो 5 5 जा 25। ठीक है, तो यहाँ हमेशा ना सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करना, इसीलिए स्क्वायर नंबर ही देखते हैं हम हमेशा। ठीक है, तो 5 5 25। अब 34 में से 25 माइनस करो तो ये 9 आता है। अब ये पूरा ये दोनों एक साथ नीचे आ जाएंगे, तो 81 नीचे आ गया। अब देखो यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमें क्या करना होता है? नेक्स्ट स्टेप इन दोनों को ऐड करना होता है। तो 5 + 5 10, और वो हमें यहाँ लिखना होता है। ठीक है, अब यहाँ जो नंबर रखेंगे ना उधर वो नंबर यहाँ भी लिखना पड़ेगा, ये स्टेप है। अब देखो 1 0, अब क्या लिखें कि ये नंबर आ जाए? तो मैं एक बार ट्राई करता हूँ 109 × 9 करके। तो 9 9 ज़ा 81 8, सॉरी 9 9 ज़ा 81 1 और 8 कैरी, 9 0 ज़ा 0 और 8 8, 9 ज़ा 9, तो 981। तो यानी कि मैं 9 यहाँ भी लिखना पड़ेगा, 9 यहाँ भी। मतलब देखो हमें क्या करना होता है, मैं आपको बताता हूँ। ये है 1 0। अब यहाँ जो भी नंबर लिखूँगा ना, जैसे सपोज करो 7 लिखा तो मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ 8 लिखता तो 8 से मल्टीप्लाई करो। ऐसे ही मैंने 9 लिखा तो 9 से। ठीक है, तो ये कितना है? 981, तो 981। अब ये इससे माइनस होगा तो क्या आएगा? 0। तो रिमाइंडर क्या आ गया हमारा? 0। तो हमारा ये सॉल्यूशन यहाँ कंप्लीट हो गया। यानी कि हम डायरेक्ट लिख सकते हैं √3481 इक्वल्स टू 59, ये हमारा आंसर हो गया। अब फोर्थ पार्ट है 5 to 9। ठीक है, 5 to 9 का हमें निकालना है। तो क्या करते हैं हम? लास्ट से पेयर बनाते हैं, और ये मतलब 2 और 9 का एक पेयर हो गया, 5 का एक पेयर। अब 5 के पास में कौन कौन से स्क्वायर आते हैं? 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो 5 9 से बड़ा नहीं, मतलब छोटा है, तो 9 तो नहीं ले सकते, यानी कि इससे छोटा लेना पड़ेगा 5 से। 5 से छोटा 4 आता है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 2 ज़ा 4। तो 4 माइनस करो 5 में से तो क्या आएगा? 1। ये पूरा नंबर अब नीचे आता है, तो 29 लिखा है तो पूरा 29 नीचे आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं? हम इसे और इसे ऐड करते हैं। तो 2 + 2 को ऐड कर दिया, तो वो कहाँ लिखेंगे हम? यहाँ 4। अब यहाँ हम जो नंबर लिखेंगे ना वही नंबर हमें यहाँ लिखना होता है। जैसे हम अब सपोज करो अगर मैंने लिखा यहाँ 43, तो यहाँ उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12, और वही चीज़ हमें यहाँ भी लिखनी पड़ेगी। मतलब 3 मैंने यहाँ भी लिखी, 3 यहाँ भी। अब 43 × 3 कितना होता है? 129, तो 129। तो माइनस कर दो तो क्या आएगा? रिमाइंडर 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 आ गया यानी कि हमारा सॉल्यूशन ये कंप्लीट है। यानी कि √5 to 9, रूट अंडर मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 529 इक्वल्स टू 23, ये हमारा आंसर। अब फिफ्थ पार्ट है 3249। अब देखो 3249, इसमें भी पहले आप एक बार ट्राई कर लो पॉज करके। ठीक है, कर लिया ट्राई? अब मैं बताता हूँ। ओके, तो देखो लास्ट से 2 2 के पेयर्स बनाने हैं। तो ये 2 का पेयर बन गया, ये 2 का पेयर। ठीक है, अब ये पूरा नंबर क्या है? अब जो जिस पूरे पे ये लाइन है ना वो पूरा एक नंबर पढ़ेंगे। जैसे पिछले वाले में क्या था? 5 पे सिर्फ 5 पे लाइन थी इसलिए हमने 5 पढ़ा। ठीक है, ऐसे ही इसमें पूरे पे किस पे? 32 पे। तो 32 किसके स्क्वायर के पास में है? तो इसमें 5 5 जो 25, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। ठीक है, तो
36 तो 32 से बड़ा है तो ये नहीं ले सकते, 32 से छोटा लेना है स्क्वायर, तो 32 से छोटा स्क्वायर कौन सा है 25, तो हम यहाँ लिखेंगे 25 यानी कि 5 5 जा 25। अब ये 25 माइनस करो इससे, तो 25 इसमें से माइनस करोगे कितना आएगा 7 7 49। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इसे इससे ऐड करना है, तो 5 + 5 10। फिर यहाँ जो नंबर लिखेंगे वही नंबर यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ क्या लिखें, तो 1 0, यहाँ क्या लिखें, तो यहाँ अगर हम 7 लिखते हैं तो उसे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7 7 जा 49 9 4 7 0 0 0 + 4 4 7 जा 7, 749 यानी कि हम यहाँ 7 लिखेंगे और यहाँ भी 7, तो ये हो जाएगा 749। इसे माइनस करो तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 0, तो रिमाइंडर जैसे ही 0 आ गया यानी कि ये हमारा आंसर है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3249 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 3249 क्या आया 57, ये हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 1369। तो हम क्या करेंगे, जैसे हम हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं अभी भी, हम लास्ट से 2 2 के पेयर बनाएंगे, तो 69 का एक पेयर बना दिया और 13 का एक पेयर, मतलब 3 और 1 का, ठीक है। अब हम इस पूरे डेट को एक पढ़ेंगे, मतलब 1 3 13, तो 13 के आसपास कौन कौन से स्क्वायर आते हैं, तो 3 का स्क्वायर आता है 9 और 4 का स्क्वायर आता है 16, पर 13 तो 16 से बड़ा छोटा है यानी कि ये वाला नहीं चलेगा क्या, तो हमें 13 से छोटा स्क्वायर लेना है। 13 से छोटा स्क्वायर कौन सा है 9, तो यहाँ हम लिखेंगे 3, यहाँ भी 3 3 3 जा 9 9 माइनस करो इसमें से, तो ये होगा 4 और ये पूरा नीचे आ जाएगा, तो 6 9। अब इन दोनों को ऐड करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, इन दोनों को ऐड करना है, तो 3 + 3 क्या होता है 6 6 हमने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ जो नंबर लिखेंगे ना वही नंबर हमें यहाँ भी लिखना पड़ेगा, तो यहाँ क्या लिखूँ, तो देखो 6 6 7 × 7 करके देखते हैं, ठीक है। 7 7 जा 49 9 4 7 6 जा 42 42 और 4 46, तो 469, तो यानी कि मैं अगर यहाँ 7 लिखता हूँ और यहाँ भी 7, तो मुझे 4 6 9 आ रहा है, तो इसका माइनस करने पे क्या आता है रिमाइंडर 0, तो जैसे ही रिमाइंडर 0 आया है यानी कि इसका मतलब क्या है, हमारा ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। कंप्लीट का मतलब क्या है कि स्क्वायर रूट ऑफ 1369 = 37, जो यहाँ लिखा है वो, ठीक है, तो 37 ये हमारा आंसर। ऐसे ही देखो यार 6 के बाद ना मैंने पहले 8 पार्ट लिख दिया, तो पहले 8 पार्ट कर लेते हैं फिर 7 करेंगे, ठीक है। 7 9 2 1, इसमें भी हम लास्ट से 2 2 के पेयर बनाएंगे, तो 21 एक पेयर बन गया, 9 और 7 एक पेयर, ठीक है। तो हम इस पूरे डेट को अब एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है, जिस पे लाइन होती है उस पूरे को एक साथ। तो 79 लिखा है यहाँ, 79 किस किस के स्क्वायर के पास आता है, तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 6 8 का स्क्वायर, एक मिनट मैं यहाँ इरेज करके लिख देता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड। हाँ देखो 79 किसके स्क्वायर के पास में आता है, तो 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। तो इन दोनों के स्क्वायर के पास में आता है, तो क्या 81 तो इससे बड़ा हो गया, तो ये तो ले नहीं सकते, तो हम इससे छोटा लेंगे, तो छोटा कौन सा है 64, तो यहाँ 8 8 जा 64, ठीक है। अब इसे माइनस कर देते हैं, तो ये माइनस करके होगा 79 में से 64 माइनस करो, तो 1 और 5 15 है ना 15। अब यहाँ इन दोनों को, अब ये पूरा पहले नीचे आ जाएगा, तो ये 21 पूरा नीचे आ गया। अब इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिखना है, तो 8 + 8 कितना होता है 16 16 हमने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ जो नंबर लिखेंगे ना वही नंबर यहाँ भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो 16 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 1521 आ जाए, तो मेरे हिसाब से तो 169 × 9 करके देखते हैं एक बार, तो 9 9 जा 81 1 8 9 6 जा 54 54 और 8 54 8 62 2 6 9 1 जा 9 और 6 15, तो 1521 यानी कि मैं यहाँ भी 9 लिखूंगा और यहाँ भी 9 है ना, तो 169 × 9 1521। अब इसे इससे माइनस करो तो क्या है हमारा रिमाइंडर 0। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है यानी इसका मतलब क्या है कि अगर हम रूट अंडर मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 7921 लिखेंगे वो क्या होगा इसके बराबर। यहाँ क्या है 89, ये 9 लिखा है, ठीक है, एक मिनट, ये 9 लिखा है, ओके। तो यानी कि ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे हम 8 पार्ट भी देख लेते हैं। इसमें देखो 70 लास्ट से 2 2 के पेयर बनाना है, तो 2 डिजिट का एक पेयर, तो देखो 1 2 2 डिजिट का एक पेयर, फिर 1 2 इन 2 डिजिट का एक पेयर, ठीक है। अब ये 57 है, 57 किसके स्क्वायर के पास में आता है, ये ना 8 का स्क्वायर 64 बड़ा होता है, तो 7 का स्क्वायर 49, तो 7 7 जा 49 49 माइनस करो इसमें से तो कितना आता है 8, और ये पूरा दोनों 76 नीचे आ गया। अब इन दोनों को ऐड करो तो 7 + 7 कितना होता है 14, तो 14 हमने यहाँ लिख दिया।
अब यहाँ जो नंबर लिखूंगा ना वही नंबर यहाँ भी लिखना है, तो इसमें क्या लिखूं कि 876 आ जाए, ठीक है। तो आई थिंक 146 इंटू 6 करके देखते हैं, तो 6 6 36, 6 3, 6 4 24, 24 और 3 27, 2 6 1 6 और 2 8। तो ये यानी कि हम यहाँ लिखेंगे 6 6 146 इंटू 6 यानी कि 876। तो हमारा रिमाइंडर देखो क्या आ रहा है, 0। जैसे रिमाइंडर 0 आ गया यानी कि ये हमारा आंसर है। इसका मतलब क्या है कि स्क्वायर रूट ऑफ 5776 इक्वल्स टू 76, ये हमारा आंसर। अब क्वेश्चन 2 है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विदाउट एनी कैलकुलेशन। हमें बोल रहा है कि जो 64 है ना, इसका स्क्वायर रूट, मतलब इसका अगर मैं स्क्वायर रूट करूंगा 64 का, तो उसमें इसका आंसर जो आएगा उसमें कितने डिजिट होंगे, मतलब ये अगर मैं इसका आंसर निकालता हूँ तो इसमें कितने डिजिट होंगे ये पूछ रहा है। ये हमें बताना है बिना कैलकुलेशन किए, मतलब इसे कैलकुलेट करके तो कोई भी बता सकता है, विदाउट कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। सिंपली क्या करना है, आपको ऐसे 64 लिखना है। अब हमें पता है हम अभी डिवीजन मेथड करके आ रहे हैं, तो हमारा जो लाइन बनाते हैं हम वो कितने डिजिट बनाते हैं, 2 डिजिट पे। तो ये देखो यहाँ 2 डिजिट पे कितनी लाइन बन रही है, एक लाइन। तो कितनी लाइन बनी, 1। तो नंबर ऑफ बार कितना है, 1। तो यहाँ कितने डिजिट होंगे, 1 डिजिट, ठीक है। अब क्वेश्चन 2 है 144। देखो 144 में क्या करना है, अब 144 आपने लिख लिया, अब इस पे बार बनाओ लास्ट से कितना, 2 डिजिट पे, फिर 1 डिजिट पे, मतलब इस पे भी अगर 2 होता तो 2 पे, ठीक है। तो यहाँ कितने बार बने हैं, एक ये बार बन गया और एक ये बार, तो नंबर ऑफ बार्स कितने, 2। तो इसके आंसर में क्या आएगा, 2 डिजिट, ठीक है। जैसे ऐसे ही हम 3rd 4th 5th इसी में लिख के कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें भी बार बनाते हैं, तो एक बार 2 बार, है ना, क्योंकि 2 डिजिट पे बना सकते हैं, मतलब लास्ट से 2 डिजिट पे बनाते हैं, तो 2 डिजिट 2 डिजिट। तो कितना बार बना, यहाँ 2 बार बना, तो इसमें कितने डिजिट बनेंगे, 2 डिजिट, ठीक है। अब इसमें चेक करो, तो इसमें 1 बार 2 बार 3 बार, देख रहे हो ये बार, इस लाइन को बोलते हैं बार। तो ये जितने बार बनते हैं ना उतना ही डिजिट आता है इसके आंसर में भी। तो इसके आंसर में कितने डिजिट आएंगे, 3 डिजिट। ऐसे ही 5th है 1 बार 2 बार 3 बार। ये बार कितने लेंथ का हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा ये 2 डिजिट को ले सकता है, ठीक है। तो ये 2 डिजिट लिया, इसने भी 2 डिजिट, इसने भी 2 डिजिट, तो कितने बार बने, 3। तो इसमें कितने डिजिट का आंसर आएगा इसका, 3 डिजिट का। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। मैं एक बार ये वाला कोई सा भी एक वेरीफाई करवाता हूँ, जैसे ये वाला, ठीक है। मैं आपको वेरीफाई करने के लिए कर रहा हूँ, आपको करना नहीं है, मैं जस्ट आपको प्रूफ कर रहा हूँ कि इसके आंसर में ना 2 डिजिट का आएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, हम डिवीजन मेथड से करते हैं, 4 4 8 9। तो सिंपली हमने इसका भी बार बना लिया, तो 44। हमें पता है डिवीजन मेथड कैसे करते हैं, तो ये 7 7 14 8, तो ये 6 6 36 के पास आ रहा है, ठीक है। मैं आपको स्टेप नहीं बता रहा, ये जस्ट वेरीफाई करने के लिए मैं जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 8 8 9 पूरा नीचे आ गया, 6 6 12, यहाँ और यहाँ जो भी आएगा वो इसके इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो 12 7 जा 86, 12 8 जा 12 7 जा सॉरी 12 5 80, 12 6 जा 72, 12 7 जा 84। तो 7 से मल्टीप्लाई करके दें, 7 7 जा 49, 9 4 7 2 जा 14 और 4 18 8 1 7 जा 7 8। तो देखो 1 2 7, तो ये आ गया 8 8 9, रिमाइंडर कितना आ गया, 0। यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 4 8 9 क्या आता है, 67। ये कितने डिजिट का नंबर है, ये 2 डिजिट का नंबर है। तो क्या हमने इसमें भी बोला था कि ये 2 डिजिट का होगा, देखो हमने बोला था कि ये 2 डिजिट का आंसर होगा। ये मैंने वेरीफाई करने के लिए बोला है, आपको करना नहीं है, मैं जस्ट आपको बता रहा था कि देखो हमारा ये आंसर सही है, ठीक है। अब क्वेश्चन 3 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। हमें कह रहा है ये जो डेसिमल नंबर है ना, इसका स्क्वायर रूट फाउंड करके दिखाओ, मतलब रूट अंडर 2.56 क्या होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो डेसिमल के लिए भी हम डिवीजन मेथड से ही सॉल्व करते हैं, पर इसमें हम एक चीज़ चेंज हो जाती है। जैसे अगर हम क्या करते थे, अगर हमें निकालना था 4469 का, तो हम क्या करते थे, लास्ट से 2 और लास्ट से 2, ठीक है। तो हम डेसिमल से पहले तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे, मतलब लेफ्ट से राइट, पर डेसिमल के बाद इधर हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे, देखो राइट से लेफ्ट, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा 2.56। तो अब हम ये सिंगल डिजिट है 2, तो 2 किसके स्क्वायर के पास आता है, 2 4 और 1, ये 1 का स्क्वायर है और ये 2 का स्क्वायर 4। तो 4 तो बड़ा है तो 4 नहीं ले सकते, तो छोटा वाला लेना पड़ेगा। छोटा क्या है, 1। तो 1 1 जा 1, ये माइनस हो गया तो क्या आ गया 1, है ना। 2 में से 1 गया 1। अब ये पूरा नीचे आ जाएगा 5 6, तो 56 पूरा नीचे आ गया। डेसिमल अभी नहीं है, डेसिमल ये जो डेसिमल के बाद वाला प्लेस हमने नीचे किया है ना,
तो ये डेसिमल यहाँ पहुँच जाएगा 1, ठीक है। अब 1 + 1 क्या होता है, इन दोनों को हमें ऐड करना है, तो 1 + 1 2। अब यहाँ जो नंबर लिखूंगा वही नंबर यहाँ भी लिखना पड़ेगा, जैसे अभी हमने डिवीजन मेथड में किया था। तो क्या लिखूँ यहाँ कि मतलब यहाँ क्या नंबर मल्टीप्लाई करूँ कि ये आ जाए, ठीक है। तो सिंपली हम करते हैं 25 × 5 नहीं 6, हाँ 26 × 6 करके देखते हैं। 6 या 36, 6 3, 6 2 या 12 और 3 15, तो 156। तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 6, तो 156, तो ये 0। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो √2.56 = 1.6, ये हमारा आंसर। देखो हमने क्या किया, मैं रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। 2.56 था, तो हम डेसिमल से पहले इधर से इधर गए, मतलब लेफ्ट से राइट में, और डेसिमल के इस साइड राइट से लेफ्ट में, ठीक है। अब हमने ये लाइन बना ली, ये बार बोलते हैं इस लाइन को, तो बार बना लिया। अब ये 2 था, 2 किसके स्क्वायर के छोटा है, मतलब इससे छोटा कौन सा स्क्वायर है, 1 का, तो 1 1 ज़ा 1, तो 1 लिख दिया हमने। यहाँ माइनस किया 2 में से, तो 1 आया। फिर हमने ये पूरा 56 नीचे आ गया। फिर हम 1 प्लस इन दोनों डिजिट को प्लस करते हैं, तो 1 + 1 2 यहाँ लिख दिया। फिर यहाँ जो नंबर लिखूंगा वही नंबर यहाँ लिखना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ भी 6 लिखा, यहाँ भी 6, तो 26 × 6 क्या होता है 156, तो 156 यहाँ लिख दिया। इन दोनों को माइनस किया तो ये आ गया 0, तो रिमाइंडर हमारा 0 हो गया, यानी कि हमारा आंसर आ गया 2.56 का 1.6। अब सेकंड पार्ट है 7.29। तो देखो 7.29 का कैसे करेंगे, सिंपली हमने ये शेप बनाया, इसमें लिख दिया 7.29। अब पॉइंट से पहले लेफ्ट से राइट, पॉइंट के बाद राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट। तो देखो ये क्या नंबर बना, ये सिंगल बार किस पे, 7 पे, तो 7 पढ़ेंगे हम। 7 के स्क्वायर के पास में कौन कौन सा आता है, तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो 9 तो 7 से बड़ा है, तो ये नहीं ले सकते, तो ये छोटा है, 4 छोटा है 7 से, तो 4 लेंगे, यानी कि 2 2 ज़ा 4, ये माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 7 में से 4 माइनस किया तो 3। अब ये डेसिमल है, देखो डेसिमल है नया, तो ये डेसिमल यहाँ पहुँच जाएगा और ये 29 नीचे आ जाएगा। तो ये अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इस और इस नंबर को प्लस करो, यानी 2 + 2 4, उसे यहाँ लिख दो, ठीक है। अब यहाँ जो नंबर लिखूंगा वही यहाँ भी लिखना पड़ेगा, तो अब क्या लिखूँ कि ये आ जाए, तो देखो हम लिखते हैं, क्योंकि लास्ट में 9 है, तो किसके लास्ट में 9 आता है, 7 7 × 49, तो 47 × 7 करके देखते हैं। तो 7 7 × 49, 9 4, 7 4 × 28, 28 और 4 32, तो 329। तो हम यहाँ लिखेंगे 7 और यहाँ भी 7, तो 47 × 7 क्या होता है 329। अब इसे माइनस कर दो इससे, तो क्या आ रहा है हमारा आंसर, रिमाइंडर 0। तो अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है, यानी कि हमारा √7.29 = क्या आ जाएगा 2.7, ये हमारा आंसर। अब थर्ड पार्ट है 51.84। तो हमें 51.84 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इधर से लेफ्ट से राइट, इधर राइट से लेफ्ट डेसिमल के बाद, ठीक है। तो अब ये क्या है 51 किसके स्क्वायर के पास में आता है, तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, पर 64 तो 51 से बड़ा है, तो ये ले नहीं सकते, तो हम छोटा वाला लेंगे 49। तो यहाँ लिखेंगे हम 7 और यहाँ भी 7, तो 7 7 × 49, 49 माइनस करो इससे 51 से, तो क्या आता है 2, और ये पूरा नीचे 84 इससे नीचे आएगा, तो क्या बचेगा, वो सॉरी पूरा 84 नीचे आ जाएगा। फिर इन दोनों को हमें क्या करना है ऐड, 7 7 कितना 14, तो यहाँ 14 आ जाएगा, और यहाँ जो हम नंबर लिखेंगे वही नंबर यहाँ। अब देखो ये डेसिमल के बाद वाला था, यहाँ डेसिमल भी यहाँ चले जाएगा, ठीक है ना। अब ये इसमें क्या मल्टीप्लाई करूँ 284 आ जाए, ठीक है। तो हम सिंपली 140 यहाँ क्या लिखें कि ये आ जाए, ठीक है। तो आई गेस 2, ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, तो 284। तो यहाँ भी 2 लिखेंगे, यहाँ भी 2, तो यह आ जाएगा 284। ये इसमें से माइनस करो तो क्या आएगा 0, हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो जैसे ही 0 रिमाइंडर आता है तो हम क्या करते हैं, सिंपली हमारा ये आंसर आ गया, यानी कि 51.84 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 7.2, ये हमारा आंसर। अब फोर्थ पार्ट है 42.25। तो 42.25 से क्या करते हैं, पॉइंट के पास जाओ, वहाँ से पॉइंट से पहले वाले में लेफ्ट टू राइट, पॉइंट के बाद में राइट टू लेफ्ट, ठीक है, ऐसे बार बनाना है 2 2 का। अब ये क्या है 42 किसके स्क्वायर के पास में आता है, तो देखो 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49, 49 तो बड़ा हो गया, तो 6 का स्क्वायर 36, यानी कि हम यहाँ भी 6 लिखेंगे, यहाँ भी 6 6 36, 66 इससे माइनस कर दो, ठीक है। तो 42 में से 36 माइनस किया तो 6 बचेगा,
फिर ये पॉइंट है तो डेसिमल यहाँ पहुँच गया, फिर ये 25 पूरा नीचे आ गया, 625। अब 12 और 6 + 6 क्या होता है 12, तो 12 हमने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ क्या नंबर लिखूँ कि ये नंबर, वही नंबर मुझे यहाँ मल्टीप्लाई करने पड़े और ये आना चाहिए, ठीक है। तो 125 × 5 करता हूँ मैं, तो अगर मैं यहाँ 5 लिखता हूँ और यहाँ भी 5, तो ये हो जाएगा 125 × 5, तो ये क्या आएगा 5 हो जाए 25, 5 2 5 2 10 2 1 5 1 5 6, ठीक है। तो 625, तो इसे इससे माइनस करो तो ये कितना आएगा 0, तो रिमाइंडर हमारा क्या आ गया 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाता है तो इसका मतलब क्या है कि √42.25 इक्वल्स टू, मतलब 42.25 इक्वल्स टू क्या आ जाता है 6.5। ये हमारा आंसर हो गया। अब फिफ्थ पार्ट है 31.36, ठीक है। तो पॉइंट पे जाना है हमें, इससे पॉइंट से लेफ्ट टू राइट, मतलब इधर से इधर और इसमें इधर से इधर, डेसिमल के इस साइड, ठीक है 36। अब ये पूरा क्या है 31 के किसके स्क्वायर के पास में आता है, तो 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। तो 36 तो 31 से बड़ा है तो ये ले नहीं सकते, छोटा वाला लेना पड़ेगा। 31 से छोटा क्या है 25, तो 5 5 ज़ा 25, तो इसमें से 25 माइनस कर दो तो ये क्या हो जाएगा 5 और 1 6, मतलब 6। फिर ये पूरा 36 नीचे आ जाएगा। 36 किसके बाद है डेसिमल के बाद, तो यहाँ डेसिमल लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या है 5, ये 5, इन दोनों को ऐड करना होता है, तो 5 + 5 10 हम यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ ऐसा नंबर लिखेंगे ना, उसी से मल्टीप्लाई करना, वो जो नंबर यहाँ लिखेंगे वही नंबर यहाँ भी लिखना है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ क्या लिखूँ कि ये आ जाए, तो 10 यहाँ क्या लिखूँ इंटू ये सेम नंबर, ठीक है। तो 106 × 6 कर दूँ मैं, तो क्या आएगा 6 × 36 6 3 6 0 0 इंटू +3 3 6 × 6। तो अगर मैं यहाँ 6 लिखता हूँ और यहाँ 6, तो 106 × 6 636 होता है, तो इसे माइनस कर दोगे तो क्या आएगा 0। तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा 0, रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि 31.36 इक्वल्स टू क्या आएगा, ये जो यहाँ लिखा है, यहाँ क्या लिखा है 5.6। ये हमारा आंसर हो गया। तो आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो नीचे दे रेड सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, स्टे ट्यून्ड।